नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को है और 1 जून का जो आखिरी चरण में जनता का मूड किस ओर है या किस ओर रहेगा, सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, यानी बीजेपी की ओर ज़्यादा वोटिंग हो रहा है या विपक्ष में हो रहा है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी को कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मेरे हर एपिसोड में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो सत्ता में है, तो सत्ता से विमुख हो रहा है या सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं या सत्ता को फ़ायदा हो रहा है। तो जो 1 तारीख का जो है वो मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये प्रजा का मूड किस ओर रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक मेरा पूरा विश्लेषण 4 जून के रिजल्ट के ऊपर भी आ रहा है कि 4 जून को बीजेपी को बहुमत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बारे में भी वीडियो मेरा बैक टू बैक आ जाएगा 1 तारीख को। तो ये एपिसोड ये मैं थोड़ा सा एडवांस में दे रहा हूँ कि उस दिन के ग्रह गोचर को देखते हुए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो भी विश्लेषण है ये केवल और केवल ज्योतिषीय ग्रह गोचर, नक्षत्र और ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर है। मैं किसी भी पक्ष या विपक्ष से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मुझे राजकीय कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। केवल ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं 1 जून को सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगा, तो करीब 7:05 या 10 मिनट के आसपास पहला वोट पड़ेगा। तो उस वक्त का जो कुंडली कैसा बनता है, तो सुबह 7:05 का टाइम ले लें, न्यू दिल्ली प्लेस ले लें और तारीख तो 1 जून है ही, तो उसके मुताबिक कुंडली जो बन रहा है वो मिथुन लग्न का कुंडली फिर से बन रहा है, जो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है। तो ये जो मिथुन लग्न का कुंडली है, इस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली क्या कह रही है, उस दिन के ग्रह क्या कह रहे हैं, और वापस उसके बाद हम फटाफट ये भी देख लेंगे कि उस दिन के ग्रह भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ कितने तालमेल है या कितने सहायक है या विरुद्ध में है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है उसका हम विश्लेषण करेंगे और बहुत ही महत्व की चीज़, हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करके मैं सिंपल और सरल 2-3 चीज़ें ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लग्नेश और चतुर्थेश जो बुध है वो व्यय स्थान में गया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं नुकसान स्पष्ट हो रहा है। उसके साथ पंचम भाव जो मंत्री पद का भाव का स्वामी है वो शुक्र, सत्ता भाव का स्वामी गुरु और सत्ता का कारक सूर्य, ये सब भी 12वें भाव में व्यय भाव में चले गए हैं। तो यहाँ पर सब 12वें भाव में व्यय भाव में वृषभ राशि में जाने से कोई शुभ परिणाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सब तरह से कहीं ना कहीं ये अशुभ फल के संकेत मिल रहे हैं, यानी सत्ता के विरुद्ध जाता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव 2% कह सकते हैं कि जो बुध है वो लग्नेश चतुर्थेश है और वो सूर्य और गुरु के साथ होने से कुछ सहायता मिल सकती है और कुछ फेवरेबल पॉइंट बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं धर्म के रिलेटेड, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म है, धर्म गुरु है। और चतुर्थ भाव में जो है केतु है, तो धर्म से ही कुछ न कुछ जनता का सहयोग मिलने की संभावना दिख रही है। दूसरी महत्व की बात जो है वो जनता का जो जनमानस हम पूरा देखते हैं तो वो चंद्र से देखते हैं। तो जो जनमानस है पूरा का पूरा वो चंद्र जो है ये कुंडली में 10वें भाव में आ गया है और वहाँ पे राहु मंगल के साथ वो पीड़ित हो रहा है। तो जनमानस का जो कारक है चंद्र, वो राहु मंगल से पूरी तरह पीड़ित होने से यहाँ पे
जनमानस जो है वो सत्ता के विरुद्ध उस दिन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी सत्ता से कोई सपोर्ट में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके साथ तीसरी महत्व की बात, जो दशम भाव है, दशम भाव सत्ता का भाव, वहां से शनि 12वें भाव में है। और जो मंगल है दशम भाव में, मंगल पावरफुल माना गया है, मतलब अच्छा है, वो फल अच्छा देता है, लेकिन वो रेवती नक्षत्र में होने से शनि की नक्षत्र दृष्टि से वो मंगल भी पीड़ित है और राहु भी पीड़ित है। तो यहाँ पे कुछ जो उस दिन की कुंडली आप सब देख रहे हैं, तो ये कुछ शुभ परिणाम हमें दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि प्रजा का जो मानस है और प्रजा का जो मूड है वो सत्ता के विरुद्ध में ज़्यादा वोटिंग होने की संभावना दिख रहा है। अब हम इसी ग्रह गोचर को भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ मैच करके देखेंगे, तो वो भी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट हर बार की तरह देख लेते हैं। तो फिर से देखिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है। दशम भाव सत्ता भाव है, सत्ता भाव में सूर्य है, वो रेवती नक्षत्र में है, उसके ऊपर अभी भी राहु चल रहा है, यानी राहु से सूर्य पीड़ित है। शनि पूर्व भाद्र में है, वो नक्षत्र दृष्टि से सूर्य, सत्ता कारक सूर्य को दशम भाव में पीड़ित कर रहा है, यानी सूर्य पीड़ित हो गया शनि से। सत्ता भाव में बैठा हुआ सूर्य मंगल से भी पीड़ित है, क्योंकि मंगल भी रेवती नक्षत्र में 1 तारीख को है। तो यहाँ पे सूर्य बहुत जगह से पीड़ित है, शनि द्वारा, राहु द्वारा और मंगल द्वारा, सब तरह से पीड़ित नजर आ रहा है। अब जो सूर्य है सत्ता कारक, वो गोचर में कहाँ चला गया है, 12वें भाव में, और सत्ता भाव का स्वामी जो गुरु है वो भी 12th भाव में चला गया। तो ये भी कोई अच्छा शुभ परिणाम हमें दिखाई देता नहीं आ रहा है नजर। और जो शनि है गोचर का, उसकी सीधी 7वीं दृष्टि से जो कुंडली के, जो बीजेपी की कुंडली के जो 4 ग्रह है, गुरु, राहु, मंगल और शनि, तो इन सबको भी वो दृष्टि करके पीड़ित कर रहा है। जो चंद्र है यहाँ पे, वो बीजेपी की कुंडली से 5वें भाव में है, वो ठीक है, वो थोड़ा सा सहायक है। और जो बीजेपी की कुंडली में जो चंद्र है वृश्चिक राशि में, उसके ऊपर बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य सबकी दृष्टि है। तो ये दृष्टि थोड़ा सा शुभत्व प्रदान कर रही है, लेकिन जितना हमें एक्सपेक्टेड है उतना नहीं दे रही है, बिकॉज क्योंकि शनि की भी दृष्टि है दशम भाव से, दशम दृष्टि चंद्र को पीड़ित कर रहा है, और राहु भी 9वीं दृष्टि से चंद्र को पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पे चंद्र को कोई उतना ज़्यादा शुभत्व प्रदान हो नहीं रहा है, और सूर्य तो पीड़ित है ही ऑलरेडी। गुरु और मंगल, शनि, ये सब भी पीड़ित है। तो यहाँ पे कुंडली में, बीजेपी की कुंडली में बहुत सारे ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, और लग्नेश जो बुध है और चतुर्थेश बुध, उसके ऊपर एग्जैक्टली जो पूर्व भाद्र नक्षत्र के दूसरे चरण में है, वहां पर ही शनि एग्जैक्टली अब गोचर कर रहा है, तो बुध भी पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रह शनि राहु द्वारा पीड़ित होने से कुछ शुभ परिणाम का संकेत हमें नहीं मिल रहा है। तो ये विश्लेषण से मैं इतना कह सकता हूँ कि जो 1 तारीख का जो वोटिंग हो रहा है, उसमें जो 59 सीटों का वोटिंग है, उसमें भी बीजेपी के पक्ष में बहुत कम सीटें आ रही हैं, यानी ये मान के चलो 35 से 40% ही मान करके आ रही है, बाकी तो ज़्यादातर विपक्ष यानी दूसरे को जा रही है, क्योंकि ये ग्रह गोचर और जो ट्रांजिट है वो सब बहुत ही बुरा दिखा रहा है, और बीजेपी को ये आखिरी चरण में भी काफ़ी कुछ चुनाव में ये सीटों के मामले में नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।